समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। पाठ 13। इस्राएल के अगुए। इस्राएलियों ने कानानियों को पराजित कर प्रतिज्ञा देश को हथियाया और उसमें वास किया। वे धीरे धीरे एक शक्तिशाली समूह के रूप में बढ़ने लगे। न्यायकर्ता। शत्रुओं के आक्रमणों से बचने के लिए इस्राएलियों को तैयार रहना आवश्यक हो गया। उनके नेतृत्व के लिए शक्तिशाली व प्रभावशाली नेता लोग सामने आए। जनता की अगुवाई करने लायक विशेष वरदानों से संपन्न ये नेता लोग न्यायकर्ताओं के नाम से जाना जाते थे। पुराने विधान में न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में भारत न्यायकर्ताओं के इतिहास का विवरण है। इनमें न्यायकर्ता दबोरा भी शामिल है। ईश्वर की प्रेरणा से इस्राएल के विमोचकों के रूप में उन्होंने कार्य किए। उनमें ईश्वर की ही शक्ति भरपूर मात्रा में दी। इस्राएल की आखिरी न्यायकर्ता था सामुएल। मिस्र की गुलामी से स्वतंत्र हुए इस्राएल को प्रभु का स्वयं शासन और नेतृत्व कर रहा था। ईश्वर था उनका राजा। ईश्वर ही उनका न्यायकर्ता और उनका सेना नायक था। ईश्वर ने इस्राएल को राज दिया और उनकी संरक्षण दिया। ईश्वर की इच्छा जानने के लिए सामुएल ने प्रार्थना की। प्रभु ने सामुएल से कहा, अब तुम उनकी बात सुनो, परंतु उन्हें ये चेतावनी दो और उनकी तरह समझाओ कि उन पर शासन करने वाला राजा उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा। साउल पहले राजा। उन दिनों साउल नामक एक युवक सामुएल के पास पहुंचा। वह अपने पिता की खोई हुई गधियों के ढूंढने निकला था। साउल के बारे में ईश्वर ने सामुएल को पहले ही जानकारी दे दी थी। सामुएल ने साउल को उस दिन अतिथि के रूप में स्वीकार किया। अगले दिन उन्होंने साउल का अभिषेक किया। सामुएल ने एक शीशी तेल लेकर साउल के सिर पर उंडेला, फिर उसका चुंबन किया और कहा, प्रभु ने अपनी प्रजा के शासक के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। उनकी प्रजा पर शासन करो और सभी शत्रुओं से उन्हें बचाओ। अभिषेक करना का अर्थ है ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित करना। साउल को इसलिए राजा बनाया था कि वह ईश्वर की सेवा करे। साउल एक साहसी राजा था, लेकिन ईश्वर की इच्छा का तिरस्कार कर
शासन करने से साउल को ईश्वर की प्रीति नष्ट हो गई। दाऊद शक्तिशाली राजा। प्रभु ने सामुएल से कहा, मैंने साउल को इस्राएलियों के राजा के रूप में अस्वीकार किया। सिंह में तेल भरकर जाओ, मैं तुम्हें बेथलेहम निवासी यिशै के यहाँ भेजता हूँ। मैंने उसके एक पुत्र को राजा चुना है। सामुएल ने प्रभु के आदेश अनुसार किया। यिशै के छोटे पुत्र दाऊद को सामुएल ने तेल से अभिषेक किया। उस दिन से प्रभु का आत्मा सचेत रूप से दाऊद के निवास करने लगा। दाऊद सितार बजाने में निपुण था। साउल ने उसे बुलाकर अपने महल में ठहराया। दाऊद साहसी, कुशल एवं सुडौल शरीर का था। राजा ने उसे बहुत पसंद किया। उन दिनों फिलिस्तियों के शिविर से गोलियत नामक एक महापराक्रमी योद्धा ने इस्राएलियों को ललकारा। गोलियत से लड़ने के लिए दाऊद तैयार हुआ। एक गोफन और पत्थर से दाऊद ने गोलियत को मार गिराया। गोलियत की तलवार से ही दाऊद ने उसका वध किया। साउल ने दाऊद को सेनापति नियुक्त किया। दाऊद लोगों का प्रेम पात्र बन गया। साउल को यह असहनीय था कि लोग उससे ज़्यादा दाऊद को प्यार करते थे। वह ईर्ष्यालु हो गए। उसने कई बार दाऊद को मार डालने का प्रयास किया। अपनी मृत्यु के पहले दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान का राजा के रूप में अभिषेक किया। सुलेमान का शासनकाल था इस्राएल का स्वर्णिम युग। ज्ञानी राजा के नाम से सुलेमान विख्यात है। राजा सुलेमान ही था जिसने यरूशलेम में प्रभु के लिए एक सुंदर मंदिर बनवाया। उसके धन संपत्ति और बुद्धि विवेक में पृथ्वी के सब राजाओं को पीछे किया। लेकिन सुलेमान ने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया। सुलेमान का पाप था मूर्ति पूजा। ईश्वर सुलेमान पर क्रुद्ध हुआ। ईश्वर ने कहा कि राज विभाजित हो जाएंगे। लोगों के लिए प्रभु की बलि चढ़ाने और प्रभु के नाम पर लोगों को आशीर्वाद देने के लिए पुरोहित नियुक्त हुए थे। आगे चलकर लेवी वंश को पुरोहित का पद हासिल हुआ। याकूब की 12 संतानों में एक है लेवी। बलिवेदी पर सेवा परिचर्या करना, अग्नि बलि चढ़ाना, नियमों को सिखाना, ये 3 कर्तव्य पुरोहितों पर निर्भर थे। प्रभु के साथ इस्राएल के संबंध का प्रतीक था पुरोहिताई। ईश्वर के पुरोहित वर्ग के रूप में इस्राएल जाना जाती थी। ईसा की यह शुश्रूषा आज धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं उपयाजकों के द्वारा जारी है। सार्वत्रिक कलीसिया में नेतृत्व शुश्रूषा संत पापा निभाते हैं। कलीसिया के समर्पित लोग और अयाजक वर्ग अपनी बुलाहट के अनुसार कलीसिया के जीवन में भाग लेते हैं और कलीसिया की नेतृत्व शुश्रूषा में सहभागी होते हैं। इस्राएल के न्यायकर्ताओं, राजाओं, पुरोहितों और नबियों ने समूह के अस्तित्व एवं उन्नति के लिए महत्वपूर्ण भाग निभाया। उसी तरह कलीसिया में जो नेतृत्व शुश्रूषा करते हैं वे भी कलीसिया की प्रगति के लिए बहुत ही सहायक है। कलीसिया के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़े। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें बुलाया। हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए जीने की कृपा दीजिए। धन्यवाद।